क्लास 12। तो कहानी को आगे बढ़ाती हूँ मैं। आपको पता है कि लेखक ने यात्रा वृत्तांत लिखी है। यात्रा के दौरान वो सिंगरौली गए थे। नवागांव क्षेत्र में उन्होंने एक अमरौली प्रोजेक्ट के बारे में सुना, जिसकी वजह से अमझर गांव को उजाड़ने की बात की गई थी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, वो देखिए। मेरे लिए एक दूसरी दृष्टि से यह भी अनूठा अनुभव था। तो देखा जाए तो मेरे लिए बहुत अनोखा अनुभव था। लोग अपने गांव से विस्थापित होकर कैसी अनाथ उन्मूलित ज़िंदगी बिताते हैं, यह मैंने हिंदुस्तानी शहरों के बीच बसी मज़दूरों की गंदी दम घुटती भयावह बस्तियों और स्लम्स में कई बार देखा था। किंतु विस्थापन से पूर्व वे कैसे परिवेश में रहते होंगे, किस तरह की ज़िंदगी बिताते होंगे, इसका दृश्य अपने स्वच्छ पवित्र खुलेपन में पहली बार अमझर गांव में देखने को मिला। तो लेखक को पहली बार ये एहसास हुआ कि जो लोगों को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, जिनको गांव से विस्थापित कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, उनके जब अपने गांव उजड़ जाते हैं तो उनके पास रहने का कोई स्थान नहीं होता, तो वो शहर में आ जाते हैं और मज़दूरों की जो गंदी और दम घुटती बस्ती है वहाँ पे अपना जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा जीवन जीने से पहले उन्होंने कैसे परिवेश में अपना जीवन जिया था, कैसे गाँव में वे रहे थे, इस बात का एहसास लेखक को पहली बार अमझर गांव में हुआ। क्योंकि देखिए, अमझर गांव से अब जब लोग को निकाल दिया जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग शहर आएंगे। शहर में ये क्या करेंगे? इनको घर तो नहीं मिलेगा, ये गांव तो नहीं बसा सकते शहर में, तो ये झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर हो जाएंगे। सड़क के किनारे पत्थर तोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। ये मजदूरी का काम करेंगे, खेत इनके छिन चुके होंगे। तो ये लेखक को अब पहली बार एहसास हुआ कि ये मजदूर और ये जो औरतें हैं जो ये आज खेती का काम कर रही है, ये सड़क के किनारे पत्थर कूटने का काम करेंगी। तो ये जो लोग हैं, ये गांव से निकाले हुए और उजाड़े हुए लोग हैं, जो शहरों में झोपड़पट्टी में आकर, गंदी बस्तियों में आकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है। पेड़ों के घने झुरमुट, साफ सुथरे खप्पर लगे मिट्टी के झोपड़े और पानी, चारों तरफ पानी। अगर मोटर रोड की भागती बस की खिड़की से देखो तो लगेगा जैसे समूची जमीन एक झील है, एक अंतहीन सरोवर जिसमें पेड़, झोपड़े, आदमी, ढोर, डांगर आधे पानी में आधे ऊपर तिरते दिखाई देते हैं, मानो किसी बाढ़ में सब कुछ डूब गया हो, पानी में धंस गया हो। तो लेखक बताते हैं कि अगर आप इस गांव को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि गांव कितना खूबसूरत है, और इस खूबसूरत से गांव में रहने वाले ये लोग जिनको विस्थापित कर दिया जाता है। और ये गांव देखने में इतना अच्छा लगता है, अगर आप बस में बैठ करके देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि आधा तो मतलब पानी से भरा है गांव, और आधा मतलब उसमें पानी की कहीं कमी नहीं है, नदी नाले सब कुछ है, आदमी, ढोर, डांगर, मतलब सब जानवर, आदमी, सब पशु पक्षी, सब इस गांव में इतने अच्छे परिवेश में, साफ सुथरे जगह में कितने खुश रह रहे हैं। और इतना अच्छा लगेगा आपको देख करके। इनको यहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है, फिर ये मजदूरों की ज़िंदगी जीने को विवश हो जाते हैं। किंतु यह भ्रम है, यह बाढ़ नहीं, पानी में डूबे धान के खेत हैं। अगर हम थोड़ी सी हिम्मत बटोर कर गाँव के भीतर चले तब वे औरतें दिखाई देंगी जो एक पांत में झुकी हुई धान के पौधे छप छप पानी में रोप रही हैं। तो जब आप किसी बस में बैठो और बस की खिड़की से देखो गाँव की तरफ तो गांव में आपको गांव में आपको बस्तियां दिखाई देंगी, गांव के घर दिखाई देंगे, खप्पड़ से बने हुए घर दिखाई देंगे, पेड़ पौधे दिखाई देंगे, खेत खलिहान दिखाई देंगे। और खेतों में देखिए, जब खेती होती है ना तो पानी काफ़ी आधे तक भरा रहता है। जब धान की खेती होती है तो धान की खेती में बहुत पानी लगता है, तो काफ़ी अंदर तक मतलब जल भरा हुआ होता है खेती में। तो उसको देख के आपको लगेगा कि जैसे कहीं बाढ़ आया हुआ है क्या, इतना पानी देखने में भी अच्छा लगेगा। तो कहीं बाढ़ नहीं आया हुआ है, बल्कि खेती करते हुए ये औरतें दिखाई देंगी अगर आप अंदर जा कर के देखो। और ये परिवेश इतना साफ़ सुथरा, इतना अच्छा लगेगा। वो औरतें एक पांत में, मतलब एक लाइन में खड़ी होकर गीत गाते हुए धान रोपती हुई दिखेंगी। वो इतनी अच्छी लगेंगी आपको, क्योंकि देखिए गांव का जो परिवेश होता है ना, ये झोपड़पट्टी के परिवेश से बिल्कुल अलग होता है। वो साफ़ सुथरी ज़िंदगी जीते हैं और यहाँ पे गंदगी में ज़िंदगी जीते हैं। सुंदर सुडौल धूप में चमचमाती काली टांगे और सिर पर चटाई के किश्ती नुमा हैट जो फोटो या फिल्मों में देखने
देखे हुए वियतनामी या चीनी औरतों की याद दिलाते हैं। तो वो कैसी लगती हैं? वो खेती करती हुई औरतें बहुत सुंदर सुडौल लगती हैं, काली होती हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लगती हैं। सिर पे उनकी चटाई की जो है वो टोपी बनी होती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और उनको देखकर, आपको उनकी टोपी को देखकर वियतनामी या फिर चीनी टोपियाँ याद आ जाती है। और जरा सी आहट पाते ही वो एक साथ सिर उठाकर चौंकी हुई दृष्टि से देखती है। ऐसे जैसे अगर आप मतलब कोई आहट हुई, अगर आप वहाँ जाओ ना, तो जो लाइन से काम करती हुई औरतें ना, वो अचानक एक साथ सिर उठाती हैं। और कैसे? बिल्कुल वैसे उन युवा हिरनियों की तरह जिन्हें मैंने एक बार कान्हा के वनस्थल में देखा था। युवा हिरन किसे कहते हैं? जो हिरन बिल्कुल मतलब जैसे आपका टीनेज है, उसी तरह का टीनेज जब हिरन का होता है, तो उस युवा हिरन के बारे में बताते हैं कि उन्हें एक बार लेखक ने कान्हा के वनस्थल में देखा था। ठीक है। और समूचा दृश्य बिल्कुल इतना साफ और सजीव है, अपनी स्वच्छ मांसलता में इतना संपूर्ण और शाश्वत है कि एक क्षण के लिए विश्वास नहीं होता कि आने वाले वर्षों में सब कुछ मटियामेट हो जाएगा। तो ये दृश्य उनको इतना अच्छा लगता है। क्या दृश्य अच्छा लगता है? खेती करती हुई औरतें, वो गांव, वो घर, वो खलिहान, वो खेत, वो पशु पक्षी, वो नदी, वो घाट, वो पर्यावरण, वो परिवेश, सब कुछ एक स्वच्छता लिए हुए इतना अच्छा लगता है लेखक को। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था इस गांव को आने वाले समय में उजाड़ दिया जाएगा। ऐसा समय आ जाएगा जब इसे उजाड़ने की बात हो जाएगी, क्योंकि सरकारी घोषणा हो चुकी है कि वहाँ पे अमरौली प्रोजेक्ट बनने वाला है और इस गांव को उजाड़ दिया जाएगा। झोपड़े, खेत, ढोर, ढांगर, आम के पेड़, सब एक गंदी आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे दब जाएगा। और ये हंसती मुस्कुराती औरतें भोपाल, जबलपुर या बैरन की सड़कों पर पत्थर कूटती दिखाई देंगी। तो ये जो इतना सुंदर गांव देखा ना लेखक ने, ये सब कुछ आधुनिक मतलब नई जो इंडस्ट्री या फैक्ट्री बनने वाली है, उसके औद्योगिक फैक्ट्री की कॉलोनी की ईंटों के नीचे ये गांव जो है वो दब जाएगा। और ये हंसती हुई और मुस्कुराती हुई जो औरतें हैं, ये भोपाल या जबलपुर या बैरन किसी भी सड़क के किनारे पत्थर कूटती हुई, धूप में पत्थर कूटती हुई बैठी हुई, चेहरे पे शिकन लेकर, उदासी दुख लेकर अपने घर से उजड़ी हुई दिखाई देंगी। तो ये दुख को प्रकट किया गया। इस दुख को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। किसी को घर से उजाड़ देना बहुत आसान है, किसी को घर से निकाल देना बहुत आसान है, लेकिन उसे एक नया घर देना बहुत मुश्किल है। तो ये गांव से उजड़े लोग ऐसे जीवन जीने को विवश हो जाते हैं। शायद कुछ वर्षों तक उनकी स्मृति अपने गांव की तस्वीर एक स्वप्न की तरह धुंधलाती रहेगी, किंतु धूल में लौटते उनके बच्चों को तो कभी मालूम भी नहीं होगा कि बहुत पहले उनके पुरखों का गांव था जहां आम झरा करते थे। तो कुछ समय तक तो उनको अपने गांव की याद रहेगी ना, स्मृतियों में जो वहां से जाएंगे। लेकिन उनके आने वाले बच्चे या उनके बच्चे, उनको क्या पता होगा कि जिस सड़क पे वो लौट रहे हैं धूप में, धूल में, क्या उनके माता पिता का गांव था? वो एक अमझर के गांव में बसा करते थे? नहीं, उनको तो शायद कभी एहसास भी ना हो कि वो किस गांव से उजड़ कर किस सड़क पर और किस झोपड़े में आकर रहने को, गंदी बस्ती में आकर रहने को विवश यानी कि मजबूर हो गए। तो ऐसे लोगों को जिनको गांव से निकाल दिया जाता है, वो बेचारे किसी कहते हैं ना शहर के किनारे गंदी बस्तियों में आकर बस जाते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ तक, आगे अगले वीडियो। धन्यवाद।